देखिए यहाँ पे हमारे साथ बालेंदु जी है, इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। सर, आज एनडीए सम्मेलन है, यहाँ पे क्या कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ पे जनता का? एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है और इंद्र भगवान की विशेष कृपा, जब कोई शुभ काम होना रहता है ना तो इंद्र भगवान की कृपा बरस जाती है। तो दरभंगा में सब शुभ हो रहा है और ज्यादा शुभ होने वाला है, इसलिए इंद्र भगवान की कृपा बरसी। लेकिन एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश और युवा साथियों का जो उत्साह है वो इंद्र भगवान के इस बारिश और इस विकराल मौसम पर भारी पड़ा। और आप देख सकते हैं चारों ओर केवल कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता जो नजर आ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत है। हम लोग परिवार आधारित पार्टी नहीं है, हम लोग धर्म आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन कार्यकर्ता आधारित गठबंधन है और इसका यह परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। इस विकराल मौसम में भी यह उत्साह, यह उमंग, यह जज्बा, इस सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से सैल्यूट है, प्रणाम है और जय जय सिया राम है। और यह जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है इसलिए है क्योंकि अनाज देकर, खान पान के रूप में, इलाज देकर आयुष्मान के रूप में और 6000 सालाना देकर किसान सम्मान के रूप में और 125 यूनिट बिजली फ्री और जीविका दीदियों और विभिन्न जितने भी लोगों के मनोदया में बढ़ोतरी करके जो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने आम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ दिया है, यह उसका दिया हुआ माहौल है। और मैं विरोधी गठबंधन के लोगों को कहना चाहूंगा, जो पिछली बार दरभंगा में प्रत्याशी नहीं मिला था, भाजपा के 3 प्रत्याशी को कर्जा में लेना पड़ा था। हायाघाट से आर.के. चौधरी, अलीनगर से विनोद मिश्रा और दरभंगा नगर से अमरनाथ गामी। तो जिस पार्टी को पिछले चुनाव में प्रत्याशी कर्जा में लेना पड़ा और फिर भी 10 में से 9 हार गए, इस बार उनको कर्जा का प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आर.के. चौधरी जी भी अब हमारे साथ हैं, गामी जी भी अब हमारे साथ हैं और विनोद मिश्रा भी डोल रहे हैं। तो जिस विरोधी पार्टी को अब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो वो जीत का सपना छोड़ दे। दरभंगा के युवाओं ने ठाना है कि 10 में से 10 सीट इस बार जिताना है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना है और डबल इंजन की सरकार बना के बिहार को भारत के अग्रणी राज्यों में जाकर लाना है। क्या कुछ जनता की, अब आप लोग यहाँ पे फील्ड में है, जनता की बात सुन रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का जो मुख्य समस्या है वो क्या है? जनता की समस्या आपको कहीं नजर आ रही है और बहुत बड़ा क्षेत्र है बिहार, उनके हर एक चीज की चिंता किया है सरकार। मोदी जी हो, नीतीश जी हो, सीधे खाते से जोड़ के डायरेक्ट जीरो बैलेंस पर खाता खोल के डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार लोगों को लाभ दिया है वो निश्चित रूप से जनता के बीच में चर्चा का विषय है। चाहे कितना भी धर्म विशेष के राजनीति करेंगे, ये एक चोर का बेटा बिहार की चमचमाती हुई सड़कों का प्रचार कर रहा है। राहुल गांधी जी कौन है? बोफोर्स घोटाले के आरोपी और हेराल्ड घोटाले के आरोपी सोनिया गांधी के बेटा है, खुद बेल पे है। और तेजस्वी यादव जी रजिस्टर्ड चारा चोर के बेटा है, खुद लैंड फॉर जॉब के मामला में वो आरोपी है। और वो लोग बिहार की चमचमाती सड़कों का प्रचार करने निकले थे और बाद में तो जाके मरीन ड्राइव पर डांस करके बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए मरीन ड्राइव का भी प्रचार किए हैं। तो धन्यवाद है बिहार के प्रचार में, ये दोनों लोग विकास के प्रचार में आके किए। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है, मुसलमान लाओ, मुसलमान बढ़ाओ, मुसलमान का वोट लेकर किसी प्रकार सत्ता में आओ। लेकिन देश का मुसलमान भी अब जागरूक हो गया है, लाखों करोड़ों मुसलमानों के घर बने हैं, शौचालय बने हैं, आयुष्मान का लाभ मिला है और वो सब भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मुकेश महासेठ जी को देख रहे हैं।
एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपने दम पर यहाँ का निगम पार्षद है, यहाँ स्थानीय, और अपने मेहनत के दम पर आज सैकड़ों युवाओं के काफिला के साथ मुकेश महासेठ जी के नेतृत्व में आज दिलीप जायसवाल जी का अभिनंदन हुआ है। इस विकराल मौसम में इस युवाओं की फौज ने यह साबित कर दिया कि युवा उधर नहीं, युवा इधर है। युवा उधर रहेंगे जहां युवाओं को अपना भविष्य दिखेगा, और 9वीं फैल में किसको अपना भविष्य दिखेगा। लगातार आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां बहानाबाजी बंद करें। अगर कहीं पर वोट चोरी हुआ है तो उनके जो लाखों बूथ एजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो आपत्ति दर्ज कर क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका मतलब वोट चोरी हुआ नहीं, हुआ तो आप आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? ये सब नखरा है, नौटंकी है। वो लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। जिस एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा तुम तराक की भाषा नरेंद्र मोदी पर, उसी के अगला दिन इस जिहादी मानसिकता ने मोहम्मद रिजवी और नौशाद के इशारे पे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने का कार्य किया। राहुल जी और तेजस्वी जी बिहार सहित पूरा देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इन लोगों के बात में बिहार की जनता नहीं आने वाली। यहाँ का हर एक वर्ग जाग चुका है। बिहार हर एक पैमाने पर बढ़ता हुआ बिहार है, और ऐसे परिवारवादी लोगों के हाथ में बिहार नहीं जाने देंगे। और लालू जी जैसे चोर और तेजस्वी जी जैसे कमीशन खोर के हाथ में तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप ही हमको बताइए, यादव का नेता खाली तेजस्वी यादव है? नित्यानंद राय कौन यादव नहीं है? देश के गृह राज्य मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव है। आपको मिथिला में उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार जीतने वाले हुकुमदेव नारायण यादव है। विधानसभा में और कई ऐसे ओम प्रकाश यादव है, कई ऐसे यादव नेता हैं जो बिहार की अगली पीढ़ी को प्रेरणा देने चाहते हैं। चोर लालू यादव से और कमीशन खोर तेजस्वी यादव से यादव समाज अब विमुख हो गया है, और वो हिंदू विरोधी यादव समाज से साथ नहीं, अब हिंदुत्व का जहां बात होगा, यादव समाज नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में अब भाजपा और एनडीए के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर एनडीए का सरकार बनाने का संकल्प ले चुका है, और 225 सीटें जीतकर एनडीए बाकी सभी विरोधी पार्टियों को इस बार जिंदगी भर के लिए बिहार से फरार का जुगाड़ कर दिया है। और कल तेजस्वी यादव जी नेपाल का तुलना करके और भारत में अराजकता फैलाने का बात किए हैं। कैसी सड़ी हुई मानसिकता है कि नेपाल का बात कह के बोलते हैं, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमने लिखा है सोशल मीडिया पर, तेजस्वी जी हम भी आपको डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि चुनाव में मिलेगी करारी हार, फिर आप हो जाइएगा बिहार से फरार, तो छुपने का पता बता रहे हैं, नेपाल चल जाइएगा।